रुको, मैं आ रहा, मैं देखो ऐसा नहीं, हल्ला मचा। जब आप कहते हैं ना ये बात, तो आपको सुनने की भी मादा रखनी चाहिए। रखिए, सुनने की मादा रखिए। विपक्ष है, बोलने दीजिए। हाँ, बोलने दीजिए जी। मुझे एक बार और फिर मैं प्रधानमंत्री और अमित शाह की बात करता हूं। 1925 से 40 में हेडगवार साहब आरएसएस के प्रमुख रहे। उन्होंने क्या कहा उस समुदाय के लोगों के? ये यवन सर्प हैं। क्या प्रधानमंत्री से उल्टा होते हैं? क्या इस पर वो कुछ बोलेंगे? गोलवलकर साहब ने क्या बोला? गोलवलकर साहब ने बोला था कि इस देश में 3 तरह के इंटरनल एनिमी हैं। उसमें जिस समुदाय के लोगों की अभी पैरवी कर रहे हैं, उनमें उनका भी नाम लिया। क्या उससे अलग होते हैं? राइट। नो, मैंने पूरी बात सुनी है और काबिलियत ये है कि आप नहीं, अब आप शेर ना सुनाइए, मुशायरा की बात नहीं है। आप बैठिए जी, बिल्कुल जी। देखिए प्रतीक जी, हमारी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको मैं याद दिला देना चाहता हूं, जब 2013-14 का बजट चिदम्बरम साहब ने पेश किया था संसद में, तो उन्होंने 3,130 करोड़ रुपया उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए दिया। बैठ जाओ चुपचाप, रंगरेज चुपचाप वही बैठ जाओ। नो रंगरेज नो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा मुसलमानों के विकास के लिए, सभी मुस्लिम भाइयों के विकास के लिए 5,020 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक मंत्रालय को दिया। हम काम करते हैं, बात नहीं करते हैं। प्रतीक जी, 3 करोड़ किसान भाइयों को यदि 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का किसान क्रेडिट दिया, तो उसमें रज्जाक भी था, रमेश भी था। जब 8 साल में 15 एम्स बनाए हैं, तो वहां नूरजहां का भी इलाज हो रहा है। यदि किसी नया का इलाज हो रहा है, तो प्रतीक जी 50 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड दिए गए, जिसमें से 3 करोड़ 20 लाख लोगों का इलाज भी अब तक हो चुका है। उसमें किसी का धर्म देख के नहीं दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बार बार धर्म की राजनीति करते हैं। 70 साल तक इन्होंने पसमानदा को जी जनाब। देखिए, कल का प्रधानमंत्री का वक्तव्य स्वागत योग्य है और उन्होंने जिस तरह से अपनी बात को रखा है और पसमानदा मुसलमान 70 साल तक मुसलमानों के मीडिएटर उन्होंने मुख्य धारा से काटा, एजुकेशन से दूर किया। अगर आज का प्रधानमंत्री सबका साथ सबके विकास की बात करता है और सबके साथ के इंसाफ की बात करता है, तो मुसलमानों से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मौका है। जवाब मैं आता हूँ, मैं वो भी हो जाएंगे। अभी आप फिक्र मत करिए, तेल देखिए, तेल की धार देखिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का बात का विश्वास करना चाहिए और पसमानदा मुसलमानों को और आम मुसलमानों को और भारत के लोगों को, प्रधानमंत्री को मजबूत करना चाहिए। आज का प्रधानमंत्री वो है जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को कि जिसने पहचान कराई है, वरना भारतीयों की तो वहां तलाशी होती थी। मैं ये कहना चाहता हूं। आपका जवाब आई विल गिव यू। जवाब मैं आप ही को देने वाला था, लेकिन सब्र की बहुत ज्यादा इम्तिहान होता है, सब्र का बहुत ज्यादा इम्तिहान है। मैं आप ही के पास आना चाहता हूं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, मैंने उनका तारुफ नहीं कराया था और आज मैं भूल गया था जी। हाँ जी, अभी मैं बता रहा हूं, मैंने कहा तुम जो बदमाशी कर रहे हो, बोलने नहीं दे रहे हो, तुम इस देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हो। अभी जब कबीर की वाणी आई तो हमारे भाइयों बहनों ने वसुधैव कुटुंबकम, हमारा देश का प्रधानमंत्री 130 करोड़ की बात करता है, हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं करता है। आज मैं उन राक्षसों से कहना चाहता हूं जिन्होंने 70 साल के अंदर मुसलमानों को हाशिए पे लाकर रख दिया, क्या 70 साल कम होते हैं? बताए आज देश का प्रधानमंत्री का ये कहता है तो इन्हें दर्द हो रहा है। मुझे आपके बयान पे कोई एतराज नहीं। एक शब्द आपने बोला राक्षस। क्या राक्षस वो है? एक मिनट खड़े रहो, चुपचाप वहां बैठ जाओ, चुपचाप वहीं बैठ जाओ, चुप। तो मैं एक बात रंगरेज जी वहां बैठ जाइए, वरना आप चले जाइए, वरना चुपचाप बैठिए। रंगरेज चुपचाप वहीं बैठ जाओ। आपने एक शब्द बोला राक्षस, मुझे एतराज है राक्षस पे। मुझे मुझे बात नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन
मैं इसी बात पे बात कर रहा था कि अल्फाज हमारे सही होने चाहिए। मैं उन्हें नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं राक्षस वो है जो लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर दे। अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, यानी कत्ल जो है वो फितने से ज्यादा, कत्ल से ज्यादा फितना जो है वो खराब होता है। तो जिन लोगों ने ऐसा माहौल पैदा किया है, आज देश को आरएसएस से और बीजेपी से मुसलमानों को डराया, मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि किसकी शहरियत खत्म हो गई, किसकी नागरिकता खत्म हो गई? आज देश का प्रधानमंत्री जब ये कहता है, और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं कि मुख्य धारा में मुसलमान जुड़ेगा, मंत्री भी बनेंगे, एमएलए भी बनेंगे, एमपी भी बनेंगे, इसी भारतीय जनता पार्टी से बनेंगे। ये भारत के लोगों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। सबर नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं है, सबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे ना हो, और हो कैसे? जवाद साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूं, जवाद साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूं। तुमको हम मंत्री बनवा देते हैं पहले। बढ़ जाओ वहां पे, बढ़ो नहीं, बढ़ो नहीं, द्विवेदी जी वहां बैठिए, आप भी वहां बैठिए। तुमको हम मंत्री बनवा देते हैं पहले।